राधे कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो लोगों को माफ़ करना ज़रूर सीखना चाहिए। देखो पता क्या होता है, लोगों को ज़रूर माफ़ करिए। अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करोगे ना, तो वो आपके अंदर एक नासूर पैदा हो जाएगा, एक घाव पैदा हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि आप एक इंसान को माफ़ नहीं कर रहे हो, तो फिर कल के लिए आपको किसी और ने हर्ट कर दिया तो फिर आप उसको भी माफ़ नहीं कर पाओगे। आपको किसी और ने हर्ट कर दिया तो आप उसको भी माफ़ नहीं कर पाओगे। तो लाइफ में पता नहीं कितने लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो हर्ट करेंगे, ठीक है, आपको तकलीफ पहुंचाएंगे। बट अगर आपने सभी को माफ करना सीख लिया ना, सीरियसली कह रही हूँ, उनकी लाइफ में चाहे कुछ चेंज होना हो, आपकी लाइफ में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको टॉपिक बताती हूँ, एक छोटी सी कहानी भी सुनाती हूँ। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो, आपकी कहानी है, ठीक है। आप खुद खुद सोचो इस चीज को और खुद अज्यूम भी करना। आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, आपका लंबा सफर है, बहुत लंबा सफर है। आपने लगेज उठा रखा है, आपने बहुत भारी लगेज उठा रखा है, ठीक है। आप यहाँ से लेके जा रहे हो, लगेज को लेके जा रहे हो और वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, ठीक है। इतना भरा हुआ है कि आपके हाथ दुख रहे हैं, आपके कंधे दुख रहे हैं उसको उठाते टाइम पे, ठीक है। अब आप इतना बोझ लेके जा रहे हो, आपको कैसा हो रहा है? तकलीफ हो रही है ना आपको कि यार ये इतना भारी है। आपने कंधे पे भी उठाया हुआ, आपने इस हाथ में भी, इस हाथ में भी, सिर पे भी, हर जगह आपने वो लगेज उठा रखा है कि उसमें इतने सारा लगेज है, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है? ये है कि हम इतना सारा बोझ अपने दिल में लेके चलते हैं, इतना सारा बोझ हम अपने बचपन से लेके आज तक अपने दिल में दबा के रखते हैं। हम लोगों को माफ़ नहीं करते हैं तो वो हमारे अंदर जमा हो जाता है, ठीक है। वो लगेज हमारे अंदर जमा हो रहा है और वो भारी और भारी और भारी और भारी होता जा रहा है, ठीक है। अब जब बहुत ज़्यादा मान लो आप लगेज से भर जाओगे तो क्या होगा? आप खुद ही दब जाओगे। आप खुद ही दब जाओगे तो क्या होगा? आप उठ ही नहीं पाओगे, है ना। आप नहीं उठ पाओगे, पर सामने वाला तो आराम से जा रहा है भैया, क्योंकि उसके पास कोई लगेज ही नहीं है, वो तो एकदम फ्री है, एकदम खाली है। बट आपने क्या किया? आपने उसको माफ नहीं किया, आपने उसको मतलब अपने अंदर ही अंदर नासूर बना दिया, ठीक है। अपने अंदर ही उस लगेज को बहुत ज़्यादा मतलब बर्डन कर दिया अपने ऊपर। अब इससे क्या होगा? जब हम अपने घर के लिए जा रहे होते हैं, मान लो आपने सफ़र तय कर लिया, ठीक है। आप वहाँ पहुँच गए, अपनी डेस्टिनेशन में भी पहुँच गए। आपने कुछ चीज़ें यूज़ करी उस लगेज में से, ठीक है, उस चीज़ में से, क्योंकि आपने बहुत सारा खाने पीने का सामान रखा हो, ठीक है, लगेज में जैसे हम रखते ही हैं, ठीक है। कपड़े रखे हो, जो भी रखा हो, आपने कुछ खाने पीने का सामान निकाला, खाया पिया और वो लगेज क्या कर दिया? आपने हल्का कर दिया। अब जब आप वापसी में आ रहे हो, जब आप वापसी में आ रहे हो तो आप हल्का करके आओ अपने आप को। कहने का मतलब क्या है? देखो, अब भगवान ने हमें इस जीवन में, इस धरती में भेजा है, ठीक है। इस धरती में हमने बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, ठीक है। वो लगेज, वो चीज़ हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, वो हम अपने ऊपर मतलब एक बर्डन हमने अपने ऊपर बनाया है। अब आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, ये जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, आप जैसे जैसे एज के आगे आगे पड़ाव में जाते रहते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आपको जितना आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप अपने आप को खाली करते जाइए। क्योंकि जब तक आप खाली नहीं करोगे ना अपने आप को, क्योंकि आपने जाना एक दिन वही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे अगर वो बोझा लेके जाओगे ना, आप वहाँ पे वो मतलब लोगों के लिए कड़वाहट, लोगों के लिए अंदर ही अंदर वो माफ़ ना करना उनको, वो लेके जाओगे ना, तो वो फिर आपको वहीं पे वापस भेज देगा कि जाओ, कि तुम्हारा अभी कर्मा पूरा नहीं हुआ। और ये हम पता नहीं कितने ही युगों से करते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम अपने अंदर वो चीज़ दबा लेते हैं। तो आपको ये नहीं करना है। आपको क्या करना है? अपना अपना जो लगेज है उसको कम करना है, जितना कम हो सके उतना कम करना है। ये आपको ही संतुष्टि देगा, क्योंकि अगर मान लो आप पूरी तरह से लगेज से भरे हुए हो, यहाँ पे आपने कंधे में लगेज पहना हुआ, हाथ में लगेज, यहाँ पे लगेज, सिर पे लगेज, हर जगह लगेज, तो आपको कैसा फील होगा? यू फील वेरी टायर्ड, यू फील लाइक बहुत चिड़चिड़पन, बहुत गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें। आपको ऐसे लगेगा आप चल भी नहीं पाओगे ढंग से। आप खुद सोचो कि आप पूरे जैसे कुली होते हैं ना, पूरे मतलब चलो कुली ने तो एक साइड में एक हाथ में पहना होता है, पकड़ा होता है, ठीक है। बट आपको अगर लाद दिया जाए सारी चीज़ों से तो आपको कैसा फील होगा? आप चल भी नहीं पाओगे, आपको मुश्किल हो जाएगी। तो यही हम अपने साथ करते हैं। हम बेशक फिजिकली रूप में अपने आप को उतना नहीं देखते हैं, बट हमने अपनी अंतरात्मा को, अपने मन को ना इतना लगेज से भर दिया है ना,
किसी ने ये कह दिया, आपने अपने मन में रख लिया, आपने उसको माफ़ नहीं किया। किसी ने ये कह दिया, आपने अपने मन में रख लिया, आपने उसको माफ़ नहीं किया। किसी ने ये कह दिया, आपने अपने मन में रख लिया, आपने उसको माफ़ नहीं किया। ये एक से एक लगेज आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, और जितना जितना आप अभी लाइफ में जो जो देखोगे ना, तो और ज़्यादा लगेज बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, उस लगेज को कम करना है, उस चीज़ों को कम करना है, लोगों को माफ़ करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को हम माफ़ नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ना कुछ किया होता है, बहुत बुरा भी किया होता है, तो हम उसको माफ़ नहीं कर पाते, हम ज़िंदगी भर तक उसको माफ़ नहीं कर पाते। अगर आप उनको माफ़ नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो आप खुद के लिए ही वो नासूर बन रहे हो। ठीक है, उसने कर्म किया, वो जाने, प्रकृति जाने, बट आप उनको माफ़ ना करके ना खुद के लिए नासूर बना देते हो, क्योंकि वो बोझ आपके अंदर है, वो सामने वाले के अंदर नहीं है। वो बोझ वो आपके अंदर है। तो अगर आपके अंदर वो बोझ है, तो अपने बोझ को हल्के करने की जिम्मेवारी भी आपकी होनी चाहिए ना कि सामने वाले की। उसने तो करके छोड़ दिया, उसको तो प्रकृति देख लेगी, उसको तो भगवान देख लेगा, उसको यूनिवर्स देख लेगा, पर जो आपने अपने अंदर बोझ बिठा रखा है, तो उसको कौन कम करेगा? उसको तो आपको खुद को कम करना होगा ना, उसको तो आपको खुद को निकाल के बाहर फेंकना होगा ना, तभी तो आप हल्का में जी पाओगे। जो इंसान एक कंफर्टेबल में, मतलब एक हल्की चीज़ में जी सकता है ना, वो आप बाहरी चीज़ों में या लोड लेके नहीं जी सकते। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको किसी भी इंसान को आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, आपको ऐसा लगता है ना यार मैं नहीं माफ़ कर पा रही हूँ उस इंसान को, बस ये सोचो कि आपको अपना अंदर का, जो आपके अंदर मन है ना, आपके अंदर आत्मा है ना, आपको उसके लगेज को कम करना है, आपको अपनी आत्मा की लगेज को कम करना है। ठीक है, ना कि सामने वाले को ये कि हाँ इसने तो मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, कई बार हमारी ईगो आ जाती है, मैं क्यों माफ़ करूँ उस इंसान को, मैं क्यों माफ़ करूँ उस इंसान को। आपको ये नहीं करना है, आपको ये देखना है सामने वाले ने जो किया, शायद मेरा कुछ कर्मा हो सकता है, शायद मेरी कुछ चीज़ें हो सकती है जो मैं नहीं जानती हूँ, बट उसने मुझे रिटर्न करी है। ठीक है, कोई भी आपको बिना कारण से यहाँ पे कुछ भी नहीं हार्म कर सकता। ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा ही कुछ कर्मा हो जो बैलेंस हो गया हो। ठीक है, तो आपको बस अपनी आत्मा की शांति के लिए, अपने आप की शांति के लिए उस चीज़ को क्या करना है, लोगों को माफ़ करना सीखना होगा, क्योंकि ये आप दूसरे के लिए नहीं करोगे, आप अपने लिए करोगे। तो आपको होप सो आपको इस वीडियो से समझ आया हो कि हमें खुद के लिए दूसरों को माफ़ करना कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर हम खुद को मतलब दूसरों को माफ़ नहीं करेंगे ना, तो शायद वो हमारे लिए एक घाव बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं सोचना कि मैं दूसरे को माफ़ कर रहा हूँ तो मैं छोटा हो गया हूँ। ठीक है, मैं दूसरों को माफ़ कर रहा हूँ तो शायद मैं गलत हूँ। नहीं, आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं। आपको सिर्फ ये सोचना है कि मैं अपनी आत्मा की शांति के लिए, और मैं खुद के लिए, मैं खुद को रिलीव करने के लिए, या मैं खुद को शांत करने के लिए ये सब चीज़ें कर रही हूँ। ठीक है, तो आप जब ये सोचोगे ना, तो ऑब्वियसली आप सामने वाले को ईजीली माफ़ कर पाओगे, चाहे उसने आपके साथ कुछ भी किया हो, क्योंकि ये आपकी आत्मा के लिए है। और अगर आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो कोशिश करो कि आप पहले अपने आप को हील करो। ठीक है, और सामने वाले को जाने दो, सामने वाले को माफ़ कर दो। ठीक है, तो अगर आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो आप ईश्वर से बोलिए कि मुझे इतनी शक्ति दो, या मुझे इतनी सहन शक्ति दो कि मैं सामने वाले को माफ़ कर पाऊँ। ठीक है, तो ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है। और अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप बोलो, हे ईश्वर, आप मुझे माफ़ कर दो कि मैं सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, जिससे मैं खुद अंदर ही अंदर मेरे दिल में या मेरी आत्मा में वो चीज़ भारीपन मुझे दे रहा है। तो आप मुझे इतनी शक्ति दे सकते हो कि मैं उसको माफ़ कर दूँ, नहीं तो आप मुझे ही माफ़ कर दीजिए कि मैं सामने वाले को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके दिल में ना ये बोझ बन जाता है, और ये ऐसा बोझ बनता है कि बार बार आपको हर्ट करता है, फिर बार बार इंसान आपको हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि आपने उस एक इंसान को माफ़ नहीं किया होता है। ठीक है, तो जब भी आप ये बार बार चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों रिपीट आती है, हमें सिखाने के लिए आती हैं, ये हमें बताने के लिए आती हैं कि माफ़ करो, प्रकृति का नियम है, आप माफ़ कर दो, आपके साथ जो हुआ है आप माफ़ कर दो। उस प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि उस इंसान से वो क्या
कैसे रिटर्न लेना चाहेगी, क्या करना चाहेगी, वो आपके ऊपर नहीं है। बट आप अपनी आत्मा को तो शांति दो, आप अपने मन में जो लगेज भरा हुआ है उसको तो कम कर दीजिए। जैसे ही आप ऐसा करते हो ना, तो वो अपने आप चीज़ें अपने आप सेटल्ड होने शुरू हो जाती हैं, और सामने वाले का रिएक्शन भी आपके लिए बदलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो आपके लिए और पोलाइट और अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। उसको भी लगता है यार मैंने उसके साथ जो भी किया शायद मैं गलत था, या सिचुएशन गलत थी, या फिर वो थॉट्स भी उसके अलग हो जाते हैं आपके लिए। ठीक है, बट जब तक आप माफ़ नहीं करोगे तो उसके मन में भी वही आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी का खेल है, आप वही एनर्जी दे रहे हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको लगता है कि आप नहीं माफ़ कर रहे हो, तो ऊपर वाले को बोल दीजिए मुझे माफ़ करने की शक्ति दो, क्योंकि मैं अपने मन में उस बोझ को लेके घूम रही हूँ। ठीक है, तो यस, अगर आप ऐसा करते हो तो आप डेफिनेटली लोगों को माफ़ करना सीख जाओगे, और जब से आप लोगों को माफ़ करना सीख जाओगे ना, तो आप एक अलग अनुभव करोगे। क्योंकि बोझ हमारे मन में क्यों होता है, किसी ने कुछ बोल दिया हम हर्ट हो जाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया हम हर्ट हो जाते हैं, और वो बोझ हम अपने अंदर ही अंदर रखते हैं। ठीक है ना, बट हम जब माफ़ कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दो, है ना, तो फिर वो चीज़ें आप अपने आप आपकी लाइफ में से स्मूथली हटना स्टार्ट हो जाती हैं। स्मूथली आप अपने आप को और ज़्यादा काम और ज़्यादा पॉजिटिव फील करना स्टार्ट कर देते हो। ये आपके लिए बेनिफिटेबल है, ये किसी और के लिए नहीं। आप जो भी कर रहे हो ना इस प्रकृति में, कुछ भी दे रहे हो, ये खुद के लिए ही है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी को भी ऐसा लगा हो ना मैं आज तक किसी इंसान को माफ़ नहीं कर पा रही या नहीं कर पाऊँगा, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़रूर हेल्प करेगी कि हमें माफ़ ज़रूर करना चाहिए लोगों को। नहीं तो ये हमारे अंदर एक लगेज के रूप में, भारीपन के रूप में, और जिससे हम शायद अपनी लाइफ में आगे भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक हम दूसरों को माफ़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दूसरों को माफ़ कीजिए और अपनी लाइफ में खूबसूरती से आगे बढ़िए, शांत रहिए, काम रहिए, क्योंकि अगर जब आप लोगों को माफ़ करते हो तो आप अपने आप काम होना स्टार्ट कर जाते हो। ठीक है, बाय बाय, राधे कृष्णा, जय श्री राम।